सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम श्री सीताराम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री सीताराम। आज राधे श्याम रामायण के प्रसंग में थोड़ा दुखद और भावपूर्ण ये प्रसंग है। राम जी के बन जाने के पश्चात दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं। इससे पिछला भाग जो आपने सुना उसमें माता कौशल्या को अनेकों प्रकार से किस किस तरीके से उनके अंदर जो छटपटाहट हुई थी वो सब अपने दिल की व्यथा और किस श्राप के कारण उनकी ये दशा हुई थी उसका पूरा वृत्तांत इससे पिछले भाग में दशरथ जी ने कहा था। और अब राजा दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, उसी का प्रसंग ये है। तो सुनते हैं इस प्रसंग को। राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी 72 मार, अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण रघुवर है, वन में लक्ष्मण रघुवर है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई ना के घर है। संसार की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, हो 4 बेटे जिसके उसकी यूं लाश बिना है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, रामा बदल गया सब रंग। कैकेयी की हो गई भावना भंग, होनी उतरी शीश से गई डाह की रात। प्रभु जी गई डाह की, आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रपात। बोली वह विधवा नेत्राप, अपने हाथों मीचा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है, बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथे वन में ये ताप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साफ हुआ। जो बूढ़े अंधों का एक श्राप था दशरथ जी के साथ, वो कैसे पूर्ण हुआ ये इससे पिछले भाग में जाएंगे तो वो आपको सुनने को मिल जाएगा। महलों में इस तरह बढ़ता देख क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है, जो जलता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वथा नहीं रहने पाते, कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है,
कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। जब सब सपने कैसे हैं दिखाओ जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो ये एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा ना उसे, जो बोले था देखा उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी ये रोबा पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया का कलेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कई प्रदेश बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रिया कर, वे ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई है उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी साप। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। देखिए, जब कुछ अनहोनी होती है तो अनेक अनेक प्रकार से जो मान्यताएं हमारे मानव जीवन में हैं, उनके अनुसार दाहिना अंग फड़कना, दाहिना नेत्र फड़कना, बायां नेत्र फड़कना, इनके अलग अलग विचार होते हैं। तो उस प्रकार से भरत जी ननिहाल में हैं, उनके लिए कुछ इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और शत्रुघ्न भरत दोनों चिंतित हैं। तो नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुंचे दूत वहां, ये नहीं कहा क्या बीता है, केवल वह बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति असकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुंचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझड़। जो कोई ने देखता है बेनीर बात आँखों से, मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर ये मिलता कहीं कहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मजली माता जी ने बनवास दिया रघुनंदन को, बनवास दिया रघुनंदन को। 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छा थी महाराज की ये श्री रामचंद्र को राज मिले। वर मांगा ये माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापत के वन जाते ही भूपति का सुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही कोटा है। बन तो बन गया इंद्रपुर, सासूनी हो गई अयोध्या है।
भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई जब ये प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार ये था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण कराह। प्रकृति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। हृदयोच्छ्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था, उस माझी उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवन था। वह क्या था? प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। ये विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बंध रहा है मुख से सब कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रातृजन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा स्वर्गीय पिता रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब पूर्ण प्रति ऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वह ही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्ट संस्करण वह, इससे हो शांत मृतक आत्मा सब विध है सच्चा तर्पण वह। प्राणवीर पिता के बेटे हैं तो शांत उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवदेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को, मिलता है राज्य बड़े ही को, मत ये ही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र जी हैं, ये भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी, करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब सर पर हो तब तक सैया को तसता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, मैनों में पहुंचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुदंड प्रकृति के हैं, त्यों भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती बाल कर लाई है। झुंझलाहट में उसी क्षण छोड़ दिया वह थाल, मैं पर लगी घसीटने खींच खींच कर बाल। धरती पर उसको गिरा दिया कुबड़ी को और बाल को घसीटने लगे शत्रुघ्न जी। तो कुबड़ टूटा प्रकट में, दी सब टेढ़ निवेड़, ठीक हो गई हृदय कुटिलाई अछेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट, अब माता का लाल कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जसता है। इसलिए एक ही मार्ग आज
भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। मैं कुछ ज्यादा कह तो सकता नहीं, इसलिए तुम्हारा और मेरा नाता यहीं तक था, और तुम आज तक मेरी माता थी, आज के बाद मेरी माता नहीं हो। तुम मन में ये कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूं, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। ये मार्त भाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा, हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है ये कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है, सोना ज्यों ज्यों ठोका जाए त्यों आभूषण बनता है। तब कर बुझ कर हो गया ठोस, तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब कोमल परत रहा, माता 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 न रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा। देह आज से एक है और धारणा एक, मत हमारा एक है, टेक हमारी एक। व्रत भंग करेंगे नहीं दुर्भाग्य बोलकर, सह लेंगे जुर्म प्रेम से छाती को खोलकर। पीछे को हटेंगे ना, अगाड़ी ही बढ़ेंगे, दुर्दैव जबकि आएगा तलवार तोलकर। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत। पश्चाताप कुछ बोल तो पा नहीं रही थी कैकेयी, तो भरत लाल ने इधर फिर कहा, आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का, मेरा विधना पाप। वह सुकुमारी सीता माता मैं क्यों कर रहती होंगी, कैसे बरसा या कड़ी धूप, सिर पर अपने सहती होंगी। दिन में तपती बालू में चल, अत्यंत बिकती होंगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा, नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना, ओ जभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। ये कहकर आवेश में खाड़ा लिया निकाल, इतने ही में ध्वनि हुई, ये क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपना माथ। हे भरत लाल तुमने माँ की, हे भरत लाल तुमने माँ की, देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते, मैया में कितनी ममता है। उससे जितने भी भूल हुई, वह सब कुसंग का शासन था। यदि शांत इस समय होते तुम, देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है, वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है, मती सी बात कट जाती है।
घटना जो घटी बहन द्वारा वह केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु नृपति की थी, रघुनंदन को वन जाना था। कितना संयोजित मधुर था ये सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है वह सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो तो इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, पर धन पर दारा हरने में। दीनों का गला काटने में, दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। यानी जितने भी तरह के पाप हैं, देखिए रिश्वत का द्रव्य उड़ाने का मतलब हो गया कि जो रिश्वत लेकर के और मदिरापान वगैरह इस तरह का करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन आज के दौर में ये बहुत एक आम चलन सा हो गया है। बहुत ही कम 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वत से बच करके रहते हैं, और दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में, विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मत है। अगर मेरी जरा सी भी इसमें सम्मति है तो इतने तरह के जो पाप हैं मैं उनकी जो सजा होती है उनका मैं तत्पर हूँ। जो बिसरस भरे कनक घट है, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गत मैं पाऊं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहे, हर भक्तहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरी भी मत हो। ये कहकर बेबल हुए और गिरे तत्काल कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं, कैसे समाज अपयश देगा। हे पुत्र धर्म, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय, चाहे जो कर ले जांच कहीं। बोला है बोल सत्यता का, है नहीं साँच को आँच कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द ये जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवत मृतक समान सदा,
जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हर को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो। सोचो उसको जो सच्चावन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्या अभिमान रखता है जो। सोचो उसको धनपत होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है। सोचो उसको वो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में। सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को का जो अपने ब्रह्म कर्म से हो है सोचनीय वह छत्री जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याज सदा लेकर दीनों का गला हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहत है सब में। वह अति सोचनीय जो अज्ञानी हर भक्त है। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है ये ज्ञान न तजने योगी कभी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश। ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश्य। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान। राम की टेर से गूंजा अवध मशान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब ये विचार आए मन में। उड़ गया धुएं के साथ असत रह गया सत्य ही सतपथ में। दुनिया मुसाफिर खाना कोई आए कोई जाए। दुनिया मुसाफिर खाना दुनिया हो चाहे दुखिया हो चाहे सुखिया। काल सबको ही खाए अपना हो या बेगाना। ये वाक्य न भूलो राधे श्याम दुनिया धोखे की टट्टी है। आंखें हो तो देखो निहार आखिर मिट्टी ही मिट्टी है। सुनी अयोध्या सुनी बन रहा सरसाए कैसा। दुरंगा जमाना है दुनिया मुसाफिर। तो इस प्रसंग का यही विश्राम करते हैं। अगर आप लोगों ने आप में से जो भी सुन रहे हैं जिसने भी इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे पीछे के सभी भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम प्रभु पर और भी अधिक आसरा रखते हुए सभी की प्रति मंगल कामनाओं को रखते हुए नित्य प्रति इस तरह से आजीवन
रामायण के प्रसंग आपके बीच में रखते रहें और यथासंभव आप अपनों के बीच में इसको शेयर करने की भी कृपा करना। बहुत ही प्रभु श्री सीताराम जी, संकट मोचन हनुमान जी के मन को भाने वाले प्रसंग हैं। प्रभु श्री सीताराम जी का चरित्र है, इसको सुने भी और अपनों को सुनाएं भी। यथासंभव जितना हो सके उतना प्रेरणा दें और प्रेरणा लें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग जान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदर्शन निर्मिया।